दोस्तों आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि जो आपसे चिढ़ता है उसे और ज्यादा चिढ़ाने में ज्यादा मजा आता है। आज ये कहावत अमेरिका पर बिल्कुल फिट बैठती है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत से नाराज हैं क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता है और अब खबर सामने निकल के आ रही है कि भारत रूस का तेल खरीदने के साथ साथ जल्द ही रूस से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की डील फाइनल करने की तैयारी में है। और आपको याद होगा जब भारत ने S-400 खरीदा था तब भारत पर कितने सवाल किए गए थे अमेरिका की तरफ से और भारत पर नए नए प्रतिबंध लाने की धमकी दी गई थी। जानते हैं पूरी खबर। दूसरी खबर भारत अमेरिका से है, जहां पर अमेरिका ने अब फिल्मों पर 100% टैरिफ इम्पोज कर दिया है। भारत पर भी इसका गहरा असर पड़ेगा। तीसरी अपडेट इंडियन डिफेंस, जहां पर भारतीय सेना में कुछ नए हथियार शामिल किए जा रहे हैं और ये हथियार इतने ज्यादा खतरनाक हैं कि कोई भी युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म किया जा सकता है। लास्ट अपडेट अमेरिका से, जहां पर अमेरिकी सेना ने C-17 ग्लोब मास्टर की विदाई करनी शुरू कर दी है। लेकिन आने वाले समय में अमेरिका अपने इन कबाड़ को दुनिया भर को बेचने की कोशिश करेगा और हो सकता है कि भारत के सामने भी इसकी प्रस्ताव आए। जानते हैं आज की इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में। यदि आपको हमारा काम क्वालिटी रिसर्च पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा काम आप तक इंपॉर्टेंट अपडेट लाने में हमारी बड़ी मदद करता है। तो पहली खबर भारत रूस से है, जहां पर जल्द ही भारत और रूस के बीच S-500 को लेकर के नई डील हो सकती है। फिलहाल ये बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है, लेकिन बातचीत सामने आ चुकी है और अमेरिका की ही कूटनीति के तरीके से भारत ने समझाने की तैयारी कर ली है। आप ये बात जानते होंगे कि भारत पर जो एडिशनल 25% टैरिफ लगा है, ये सिर्फ टैरिफ नहीं बल्कि एक तरीके का पेनल्टी टैरिफ है। और ये टैरिफ इसीलिए लगा क्योंकि भारत ने रूस से तेल खरीदा है और अब भारत एक और $1 बिलियन की डील रूस के साथ करने की तैयारी में है, दैट इज S-500 एयर डिफेंस सिस्टम। आज के समय भारत के पास ऑलरेडी S-400 इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे हमने अपने इंपॉर्टेंट बॉर्डर्स पर डिप्लॉय कर रखा है। अगर हम इस डील की डिटेल्स आपको बताएं तो भारत और रूस के बीच साल 2018 में $5.43 बिलियन यानी कि लगभग 40,000 करोड़ रुपए के 5 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदे गए थे, जिसमें से करीब 3 S-400 भारत को डिलीवर किए जा चुके हैं और 2026 तक बचे हुए 2 भारत को डिलीवर कर दिए जाएंगे। और भारत ने पाक के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उसमें भी भारत के इस एयर डिफेंस सिस्टम ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी थी। आपको बता दें पाक की तरफ से आने वाले करीब 5 फाइटर जेट को 300 किलोमीटर की दूरी पर ही गिरा करके एक ऐतिहासिक प्रदर्शन दिया था, जिसके बाद इस डिफेंस सिस्टम की डिमांड पूरी दुनिया में बढ़ती चली जा रही है। और अब जो रिपोर्ट सामने निकल के आ रही हैं, इन्होंने सबको हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत और रूस के बीच में जो डील हुई थी ये एक फॉलो ऑन क्लॉज डील हो सकती है। इसमें भारत ज्यादा पैसे दिए बिना भी और S-400 खरीद सकता और ये ऑफर भारत के सामने हमेशा के लिए ओपन रहेगा। तो आप सोच सकते हैं कि भारत ने ऑलरेडी 5 S-400 खरीद रखे हैं और 5 और खरीदे जा सकते हैं। लेकिन अब बढ़ते हैं S-500 पर। भारत और रूस के बीच S-500 सिस्टम, इसकी रेंज S-400 से ज्यादा है, इसलिए इसका नाम S-500 है। इसकी क्षमता यह है कि ये 500 किलोमीटर की दूरी पर आने वाले किसी भी बैलिस्टिक, क्रूज मिसाइल, स्टेल्थ फाइटर, हाइपरसोनिक हथियार को आसानी से इंटरसेप्ट कर सकता है। आज के समय रूस इस हथियार का अपने देश के अंदर इस्तेमाल कर रहा है, चीन को भी इसे देने की तैयारी है और आने वाले समय में भारत और रूस के बीच इस हथियार को लेकर के बड़ी डील साइन हो सकती है। और आपको ये बात जानकर के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि ये डील शायद 1 से 2 साल पहले ही फाइनल हो जाती, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंडीशंस लगा रखी हैं कि अगर आपको हथियार बेचने हैं तो आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन पर फोकस करना होगा। इसीलिए रूस शायद थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन में है, लेकिन जैसे ही फाइनल हो जाता है डेफिनेटली ये हथियार हम सीधे इंपोर्ट नहीं कराएंगे, बल्कि एटलीस्ट असेंबलिंग और कुछ परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक कंपोनेंट का इस्तेमाल करते हुए इसे भारत में तैयार किया जाएगा। अब इन सभी डील से लेकर के अमेरिका की चिंताएं काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जब भारत ने S-400 खरीदा तो अमेरिका ने कहा था कि आने वाले समय में हम भारत पर काटसा लगा देंगे। काटसा एक ऐसा एक्ट है अमेरिका का जिससे भारत और अमेरिका के रिश्ते पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते। आने वाले समय में हम अमेरिका के साथ किसी भी तरीके की हथियारों की डील न फाइनल कर पाते, लेकिन अमेरिका जला हुआ बैठा ही था कि भारत ने एक और आग में घी डालने का काम कर दिया। अब S-500 की खबरें सुनकर के ट्रंप देखते हैं फिल्मों के बाद अब कौन सी वो इंडस्ट्री है जिस पर टैरिफ लगाने की तैयारी में है। बाकी भारत और रूस की इस दोस्ती पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट अमेरिका से है, जहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले भारत पर 25%, उसके बाद एडिशनल 25% टैरिफ लगाया और उसके बाद भारतीय दवाओं पर, भारत के फर्नीचर्स पर 30%, 25%, 100% तक टैरिफ लगा दिया है। और अब बारी है फिल्मों की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अमेरिका के बाहर से आने वाली सभी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान
कर दिया है, जिससे भारत सहित दुनिया भर की फिल्म इंडस्ट्री पर बड़ा झटका लगेगा। ट्रम्प प्रशासन का दावा है कि यह फैसला इसीलिए लिया गया है ताकि उनका जो फिल्म इंडस्ट्री का बिजनेस है उसे बड़े स्केल पर ग्रो किया जा सके, जिससे विदेशी फिल्मों के आयात पर रोक लगाई जा सके और किसी भी तरीके की विदेशी फिल्में अगर अमेरिका के अंदर आती हैं तो उन्हें ब्लॉक किया जाए या फिर उनसे ज्यादा पैसे कमाए जाए। चलिए आंकड़ा जान लेते हैं कि दुनिया का नहीं लेकिन भारत पर इससे क्या असर पड़ेगा। अमेरिका में भारतीय फिल्मों का कारोबार साल 2024 और 25 में लगभग $20 मिलियन तक पहुंच गया था, जो कोरोना से पहले लगभग $8 मिलियन के आसपास था। नई टैरिफ लागू होते ही भारतीय फिल्म निर्माता और डिस्ट्रीब्यूटर्स लागत बढ़ जाएगी, जिससे अमेरिका में भारतीय फिल्मों की कीमतें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। स्क्रीनिंग की और इससे जुड़े हुए जितने भी बिजनेस हैं वो कॉस्टली होने वाले हैं। डेफिनेटली इससे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को नुकसान होगा, स्पेशली वो जो कि अमेरिका में कास्ट की जाती है। ट्रम्प के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट भारत के डिफेंस से सामने निकल के आ रही है, जहां पर 3 नए और आधुनिक हथियार भारतीय सेना में शामिल किए जाएंगे, जिसमें पहला हथियार है MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। DRDO और इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के साथ हमने इस हथियार को तैयार किया, जिसकी रेंज 70 से 100 किलोमीटर तक की है। यह रेंज क्रूज मिसाइल, लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन को आसानी से इंटरसेप्ट कर सकती है। अप्रैल 2025 में आर्मी वर्जन के 4 सफल ट्रायल हमने कर लिए और हर मिशन में लक्ष्यों को सटीकता से इस हथियार ने निपटा दिया है। यह हाई स्पीड, हाई एल्टीट्यूड और मल्टी टारगेट इमेजिंग क्षमता रखने वाला हथियार है, जिसे सेना में बड़े नंबर्स में शामिल किया जाएगा। दूसरी है आकाश मिसाइल सिस्टम। ऑलरेडी हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है यह हथियार पूर्ण स्वदेशी रूप से DRDO ने तैयार किया है। आकाश प्राइम एडवांस वर्जन, जो कि करीब 15,000 फीट की अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी भी हाई स्पीड हवाई लक्ष्यों को आसानी से निशाना बना सकता है। यह आकाश मिसाइल सिस्टम का पूरा पैकेज लगभग 1000 करोड़ यानी कि $17 मिलियन में तैयार किया जाता है। इसकी तुलना में अगर हम अन्य देशों से हथियार खरीदते हैं तो 8 से 9-10 गुना हमें ज्यादा पेमेंट करनी पड़ती है, और यही फायदा है स्वदेशीकरण का। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि भारत के इन हथियारों की तारीफ पूरी दुनिया में की जाती है, क्योंकि भारत कम कीमत पर हाई क्वालिटी हथियार तैयार करता है। और तीसरा हथियार है अनंत शस्त्र। इसके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, जो कि एक तरीके का यह डिफेंस सिस्टम है। DRDO की तरफ से इसे तैयार किया गया है और अब बताया जा रहा है कि पाक चीन सीमा पर 5 से 6 रेजिमेंट्स खरीदने के लिए भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है, जिसकी कीमत लगभग 30,000 करोड़ रुपए है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाक को जिस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए देखा गया और उन सभी ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए आने वाले समय में किसी भी नए कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए हम ये सब तैयारी कर रहे हैं। सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लास्ट अपडेट अमेरिका से, जहां पर अमेरिकी वायुसेना ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दी है कि अगले 2 दशक यानी कि मिड 2040s में अपने 2 अहम सबसे इंपॉर्टेंट एयरलिफ्टर C-17 ग्लोबमास्टर 3 और C-5M सुपर गैलेक्सी की जगह नए नेक्स्ट जनरेशन एयरलिफ्टर NGAL तैनात करेगी। यह फैसला इस बात को ध्यान में रखते हुए लिया गया है कि दोनों लिफ्टर अब बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन आप ये जानते होंगे कि इनका इस्तेमाल एक लंबे समय से किया गया है अमेरिका के अंदर, और आने वाले समय में अमेरिका ये हथियार दुनिया के किसी और देश को भी बेच सकता है। भारत की बात करें तो भारत C-17 का बड़ा ऑपरेटर है। भारत के पास लगभग 11 विमान बताए जाते हैं और दुनिया के बाद किसी और देश के अंदर अगर इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है तो वो है भारत। अब अमेरिका के इस फैसले से 2 दिक्कतें हैं। पहला, अमेरिका या तो अपने कबाड़ भारत को बेचने की तैयारी में हो सकता है इन फ्यूचर, लेकिन दूसरी बात यह है कि C-17 प्रोडक्शन बंद होने के बाद भारत, जिसके पास एक काफी बड़ा नंबर है इनका, उन्हें अपग्रेड करने में, उनके मॉडिफिकेशंस करने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए नए इंटरनेशनल पार्टनर्स हमें तलाशने पड़ सकते हैं। तो क्या कुछ कहना है अमेरिका के इस फैसले पर, कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताएं। भारत कैसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वंदे मातरम, भारत माता की जय।